Morning students, in the last topic we have studied some numericals related to integration and we also done equation of motion. We have studied three equation of motion, that is v is equal to u plus at, second is s is equal to ut plus half of at square, and third is v square minus u square is equal to 2as. Now we will do some numericals related to the equation of motion. First जो question है, that is a race car accelerate on the straight track from rest to speed of 180 km per hour in 25 seconds. Assuming uniform acceleration throughout, find the distance covered in this time. क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि कोई कार है जो स्ट्रेट ट्रैक पर रेस्ट से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है. तो इसमें हमने पहले गिवन थिंग्स लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन थिंग्स क्या क्या हैं. कि ए रेस कार एक्सेलरेट ऑन द स्ट्रेट ट्रैक, एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन नहीं है. फ्रॉम रेस्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है, टू द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, यानी कि फाइनल स्पीड हमारे पास दैट इज v 180 किलोमीटर पर आवर है. हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे तो दैट इज 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इन द मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास बच गया 50 मीटर पर सेकेंड. तो फाइनल स्पीड हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड आ गई. अज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन थ्रू आउट मोशन में सेम रह रहा है, कि थ्रू आउट एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, टाइम हमारे पास दे रखा है 25 सेकेंड. कि कोई कार जो है रेस्ट से मोशन में यानी कि 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक लाने के लिए उसको 25 सेकंड लगते हैं, और जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट रहेगा पर कांस्टेंट रहेगा. देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम, एस वी हैव टू कैलकुलेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तीनों इक्वेशंस के अंदर सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम डिस्टेंस की बात कर सकते हैं. तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास डाटा है u है, v है और t है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यहां पे अप्लाई करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस a t, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी v माइनस u अपॉन में t. फाइनल जो वेलोसिटी है दैट विल बी 50 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में हो रही है 25 सेकंड के अंदर. तो ये हमारे पास आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन. तो ये पूरे मोशन में जो उसकी एक्सेलरेशन रहेगी वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी. अब हमने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस. तो डिस्टेंस हम दो फार्मूलों से कैलकुलेट कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. तो मैं यहां पर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करूंगा. तो s इज इक्वल टू u, अगेन हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 प्लस हाफ इंटू में 2 इंटू टी स्क्वायर. टी स्क्वायर हमारे पास 25 है, यानी कि t हमारे पास 25 है, तो 25 का स्क्वायर. तो यहां पर डिस्टेंस हमारे पास 625 मीटर आंसर आ गया. दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 25 सेकेंड. That is
A car is moving on a straight highway with the speed of 72 km per hour is brought to rest in a distance of 100 meter. What is the retardation of car and how long does it take for the car to stop? इसमें पहले क्वेश्चन से बिल्कुल अपोजिट दिया है कि इसमें क्या कहा हुआ है कि एक कार जो है स्ट्रेट हाईवे पे मूव कर रही है विद इनिशियल स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि u इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर और 72 इंटू में 5 बाय में 18, तो दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। उस कार को हम रेस्ट पर ले आते हैं, दैट इज फाइनल जो वेलोसिटी है दैट विल बी 0। कितना डिस्टेंस कवर किया उस कार ने? 100 मीटर, यानी कि जब वो 20 मीटर पर सेकंड से उसको हम 0 पे ला रहे हैं तो उस टाइम में उसने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो s इज इक्वल टू 100 मीटर। कैलकुलेट द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन आप लोगों को पहले भी बताया था, दैट इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब किसी कार की स्पीड इंक्रीज होती है तो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब किसी कार की स्पीड को हम डिक्रीज करते हैं दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो आप लोगों ने यहां पर कैलकुलेट रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है, एज वेल एज कार को रोकने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट तो हम फार्मूला लगा सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि वहां से हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस, ये भी नहीं लगेगा क्योंकि टाइम हमारे पास गिवन नहीं है। दूसरा फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम अगेन गिवन नहीं है। लास्ट हमारे पास है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये फॉर्मूला हम यहां पे लगा के एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो v फाइनल वेलोसिटी इज 0 माइनस u इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 है, 20 का स्क्वायर बराबर है 2 इंटू s, डिस्टेंस इज 100 मीटर, इंटू में एक्सेलरेशन। तो 20 का स्क्वायर हमारे पास आ गया माइनस 400 इज इक्वल टू 200 इंटू में एक्सेलरेशन। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल आउट, एक की वैल्यू हमारे पास -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। तो रिटार्डेशन देखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गई, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अब हमने निकालना है टाइम कि कितने टाइम में वो गाड़ी रुकेगी। तो टाइम के लिए हम इक्वेशन लगा देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू और t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में a। तो v अगेन हमारे पास 0 आ गया, माइनस u की जो वैल्यू है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय -2, माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो टाइम पीरियड उसको लगेगा 10 सेकेंड का। तो 10 सेकेंड के अंदर जो व्हीकल है दैट विल स्टॉप। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन टर्निंग ए कॉर्नर ए ड्राइवर ड्राइविंग at 36 km per hour find a child on the road 55 meter ahead. He immediately apply the brakes so as to stop within 5 meter of the child. Calculate the retardation produced and time taken by car to stop. इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है इसमें कि एक ड्राइवर है, सडनली एक टर्न ले रहा है, इस तरह से मान लो। अब जैसे ही उसके कार की जो स्पीड है दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर,
ये 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और एक शार्प टर्न ले रहा है, और जैसे ही ये टर्न ले लेता है तो वो किसी बच्चे को 55 मीटर डिस्टेंस के ऊपर देखता है। यानी कि जब उसने टर्न लिया और उसने जब बच्चे को देखा तो उसके और कार के बीच का जो डिस्टेंस था वो 55 मीटर था। तो वो सडनली ब्रेक लगाता है और 5 मीटर के डिस्टेंस के बाद उसकी कार रुक जाती है। यानी कि जहां पर वो इनिशियल पोजीशन थी उसकी बच्चे से 55 मीटर, तो वो 5 मीटर आगे आता है और उसकी कार रुक जाती है। तो अब बच्चे और कार के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 50 मीटर, क्योंकि 5 मीटर तो वो डिस्टेंस चल चुका है कार को रोकने के लिए। तो 5 मीटर के अंदर उसने कार को रोक दिया। अब बच्चे के और कार के बीच का जो डिस्टेंस रह गया दैट विल बी 50 मीटर। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, रिटार्डेशन भी, कितनी रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुई होगी टू स्टॉप द कार, एंड कितना टाइम उसको कार को रोकने के लिए लगा होगा। तो इसको हम सबसे पहले गिवन थिंग्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कार की इनिशियल स्पीड दे रखी है, क्योंकि कार वो मूव कर रहा है तो इनिशियल स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर, और 36 इंटू में 5 बाय में 18 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव कर रहा था इनिशियली। अब जैसे ही उसने बच्चे को देखा तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया उसका, 5 मीटर के डिस्टेंस के बाद वो रुक जाता है। तो बच्चे और न्यू पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा यानी कि डेल्टा एस दैट इज 55 माइनस 5 दैट इज 50 मीटर का डिस्टेंस अब उसके और बच्चे के बीच में रहता है। तो आपने कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन को और वो कितने टाइम में कार को रोकेगा, दैट इज फाइनल वेलोसिटी कार की 0 होगी। तो आपने ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, रिटार्डेशन एंड कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अप्लाई तो सबसे पहले तो हमने रिटार्डेशन निकालनी है। तो वी कैन अप्लाई v इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि टाइम हमारे पास गिवन नहीं है। तो सबसे पहले v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन की या रिटार्डेशन की। तो v स्क्वायर हमारे पास 0 माइनस यू स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एस हमारे पास आ गया 50 और a हमने कैलकुलेट करना है। तो 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 100 इंटू में a। तो a की वैल्यू हमारे पास -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसके रिटार्डेशन जो होगी वो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। अब हमने टाइम कैलकुलेट करना है कि वो कितने टाइम में कार को रोक सकता है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस ए टी। तो -10 बराबर है -1 इंटू में t। a की वैल्यू हमने -1 कैलकुलेट करी है तो माइनस से माइनस साइन कट हो गया, तो टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो वो 10 सेकेंड के अंदर कार को रोक देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन टाइम फॉर एन ऑटोमोबाइल ड्राइवर इज 0.6 सेकेंड। सबसे पहली बात कि व्हाट इज द रिएक्शन टाइम। अब इसको एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेके देखो कि जैसे ही मान लो हम किसी रोड पे मूव कर रहे हैं अपने ही ध्यान में, और सडनली हमारे पास सामने कोई बच्चा आ जाता है या कोई गड्ढा आ जाता है,
तो हम क्या करते हैं, एकदम से ब्रेक लगाते हैं। तो हमें उस चीज को देखने के लिए और रिएक्शन देने के लिए, यानी कि ब्रेक लगाने के लिए, उसके लिए हमें कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। तो अगेन रिएक्शन टाइम क्या हो गया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उसके रिस्पॉन्स में हम कितना जल्दी, कितने टाइम में रिस्पॉन्ड करते हैं उसके लिए, तो दैट टाइम इज नोन एज रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम फॉर एन ऑटोमोबाइल ड्राइवर इज 0.6 सेकेंड। यानी कि कोई ड्राइवर है, किसी बच्चे को देखता है तो वो 0.6 टाइम में उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा कि उसको ब्रेक लगानी है या तो अपनी स्पीड को वो बिल्कुल जीरो कर दे। तो कितना टाइम में वो करेगा रिस्पॉन्ड, दैट इज द रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम हमारे पास दे रखा है 0.6 सेकेंड। और वो डीएक्सलरेट कर रहा है अपने व्हीकल को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो डीएक्सलरेशन यानी कि नेगेटिव एक्सलरेशन इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, यानी कि हमने एस कैलकुलेट करना है, ट्रेवलिंग इन कमिंग टू रेस्ट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी 0 होनी चाहिए फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 30 इंटू 5/18 दैट इज 150/18 मीटर पर सेकेंड आफ्टर सिग्नल इज ऑब्जर्व्ड। कि कोई कार है, कोई कार ड्राइवर है, वो अपने मूव कर रहा है विद इनिशियल स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो एकदम से सिग्नल को देखता है और रिएक्शन देने में, यानी कि ब्रेक लगाने में उसको 0.6 सेकंड का टाइम लगता है। देन आफ्टर वो रिटार्डेशन करता है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड इन कमिंग टू रेस्ट। तो सबसे पहले ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। 2 पार्ट में ये क्वेश्चन होगा। पहले कि जब वो ब्रेक लगाएगा तो डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो वो डी एक्सेलरेशन कितना वो डिस्टेंस उसमें कवर करता है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन डी एक्सेलरेशन, कि वो डी एक्सेलरेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो डिस्टेंस वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हेयर वी हैव v इज इक्वल टू 0 और u की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, दैट इज 150 डिवाइडेड बाय 18 और इसको हम लिख सकते हैं 25/3। तो 25/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -5 इंटू में s। तो 25 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 625 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 10 इंटू s। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 6.94 मीटर। दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट केस, जब वो डीएक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है। पर जितना टाइम में उसने रिस्पॉन्ड दिया है तो उतने टाइम में भी तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करा होगा। उसका जो रिएक्शन टाइम है वो है 0.6 सेकेंड। तो 0.6 सेकेंड में भी तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करा होगा। तो वो डिस्टेंस भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे, इस साइड कर देता हूं मैं। डिस्टेंस कवर्ड
डिस्टेंस कवर इन 0.6 सेकेंड इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो वेलोसिटी हमारे पास दे रखी है 150 डिवाइडेड बाय 18 और रिएक्शन टाइम उसका 0.6 सेकेंड है, दैट इज 6 अपॉन में 10 सेकेंड। तो ये कैंसल आउट हो गया, 6 3 जा 18 एंड 5, तो 0.6 सेकेंड में वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अब टोटल जो डिस्टेंस हमारे पास आ गया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो, यानी कि 5 मीटर प्लस 6.94 मीटर, यानी कि 11.94 मीटर। तो जब उसने सिग्नल देखा और उसने रिस्पॉन्ड दिया तो उतने टाइम के अंदर वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर जाता है। तो अब जो उसको टोटल रोकने के लिए डिस्टेंस कवर करा उसने, टोटल रुकने के लिए, दैट इज 11.94 मीटर। Next question is, two trains are traveling at 72 km per hour and other is 90 km per hour are heading towards one another along a straight level track. When they are 1 km apart, both drivers seen each other and at the same time applies the brake which retard the train at the rate of 1 meter per second square. Find whether two trains will strike or not. क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो ट्रेन्स हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। मान लो एक ट्रेन ए और दूसरी ट्रेन बी एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। ए जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी ट्रेन है उसकी जो स्पीड है दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। जब ये दोनों ट्रेन्स एक दूसरे से 1 किलोमीटर दूर हैं, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, तो दोनों के ड्राइवर्स एक दूसरे को देख लेते हैं और दोनों एक ही टाइम पर ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। एज ए रिजल्ट बोथ ट्रेन विल रिटार्ड, इसकी रिटार्डेशन भी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और इसमें भी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो आपसे यह पूछा गया है कि क्या ये दोनों ट्रेन्स आपस में टकराएंगी या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर दोनों के डिस्टेंस 1 किलोमीटर से ज्यादा हो गया दोनों को सम करने पे, तो दोनों ट्रेन्स कोलाइड करेंगी। अगर डिस्टेंस 1 किलोमीटर से कम होता है नेट, तो ट्रेन्स कोलिजन नहीं करेंगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए, सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v फाइनल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी क्योंकि इसने ब्रेक अप्लाई करी है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 72 इंटू 5/18। तो इसको जब सॉल्व करोगे 9 36 4, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू रिटार्डेशन इज -1 इंटू s, यानी कि ये हमारे पास आ गया -400 इज इक्वल टू -2s, माइनस से माइनस साइन कट गया। तो s की वैल्यू हमारे पास, S1 की जो वैल्यू है
दैट इज 200 मीटर। यानी कि जो पहली ट्रेन है वो 200 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगी। अब दूसरी ट्रेन को आप देखो, फॉर बी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/s2। इसके लिए भी फाइनल जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 90 इंटू 5/18, 90 इंटू में 5/18 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरे की जो वेलोसिटी है दैट विल बी 25 मीटर पर सेकेंड। तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -1 इंटू में s2। तो 25 का स्क्वायर हमारे पास हो गया -625 इज इक्वल टू -2s2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दैट विल बी, माइनस से माइनस साइन कट हो गया, s2 इज इक्वल टू 312 टू द 4.5, 312.5। तो अब दोनों कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, 200 प्लस 312.5। तो 200 ऐड कर दो दैट इज 512.5। तो दोनों ट्रेन्स एक दूसरे से कोलिजन नहीं करेंगी, क्योंकि कोलिजन कब होगा, जब दोनों ट्रेन्स का डिस्टेंस, नेट डिस्टेंस 1000 मीटर हो जाएगा। तो ये एक दूसरे से लगभग आधा किलोमीटर दूर रुक जाएंगी। Our next question is, the acceleration of particle is a is equal to 3t square plus 2t plus 2 meter per second square. If the particles start with velocity v is equal to 2 meter per second at t is equal to 0 second, find out the velocity at t is equal to 2 second. अब सबसे पहले तो आप ऊपर वाली स्टेटमेंट को देखो कि एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है और हमें वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो इस पार्ट को अभी 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि ये क्वेश्चन में गिवन है। हमने फर्स्ट 2 लाइंस पे कंसंट्रेट करना है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब यहां से हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। अब हमें एक चीज तो पता है कि एक्सेलरेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, बट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो अब यहां पर हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो होती है वेलोसिटी की वो हमें एक्सेलरेशन देगी, पर हमें अब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए। तो a जो है दैट इज द डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव से हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, तो वी विल अप्लाई द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यह चीज नहीं पता कि इस साइड हम किस चीज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसलिए मैंने एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt की फॉर्म में लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, और dv इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू में dt। हमने इसको अब dt को दूसरी साइड ले गए। अब यहां पर जो इंटीग्रेशन होगी वो टाइम के रिस्पेक्ट में होगी। वहां पर हमने dx के रिस्पेक्ट में करी थी, यहां पर हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन का सिंबल आई थिंक सबको याद होगा, दैट इज s, बट इस तरह से हम इस s को लिखेंगे dv इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ 3t² प्लस 2t प्लस 2 इंटू में dt। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दो और इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू में dv, हमने एक इंटीग्रेशन करी थी 1 इंटू में dx इज इक्वल टू x, तो 1 इंटू में dv जो होगा दैट इज इक्वल टू v के। तो 1 की इंटीग्रेशन v आ जाएगी। जब हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो dv और इंटीग्रेशन का सिंबल ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब यहां पर इंटीग्रेशन और dt को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ 3t² इंटू में dt प्लस 2t इंटीग्रेशन इंटू में dt प्लस 2 इंटू में dt। अब कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म एक साथ है तो कांस्टेंट टर्म जो है वो बाहर आ जाएगी। तो 3 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ t² इंटू में dt प्लस 2t इंटू में dt प्लस 2 बाहर आ गया, अंदर हमारे पास रह गया 1 इंटू में dt। यहां पर भले ही कांस्टेंट टर्म अंदर है, उसको हम बाहर ले आएंगे, अंदर ऑटोमेटिकली 1 इंटू dt की फॉर्म में हमारे पास बच जाएगा। तो t² के लिए जो हम फॉर्मूला हमने पढ़ा था x का स्क्वायर इंटू dx या x की पावर n इंटू में dx, इसकी इंटीग्रेशन थी x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यही फॉर्मूला हमने यहां पे भी लगाना है। x की जगह अब हमारे पास यहां पर t है और n की जगह हमारे पास 2 है, तो t की पावर 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1 प्लस 2 t की पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू dt की इंटीग्रेशन हमारे पास t आ जाएगी। ये पूरे के पूरी टर्म को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। जब भी हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो एक कांस्टेंट मैंने बताया था कि एक कांस्टेंट हम साथ में लेके चलते हैं, तो प्लस c, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई 3t³ अपॉन में 3 प्लस 2t² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2t प्लस c। अब 3 से 3 कैंसल, तो t³ प्लस t² प्लस 2t प्लस c बराबर है v के। अब नेक्स्ट लाइन पे आओ। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है कि वेलोसिटी जब टाइम 0 सेकंड है तब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, यानी कि मुझे c की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर t की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 2 इज इक्वल टू c के। तो c की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ गई। अब वेलोसिटी हमने निकालनी है जब टाइम 2 सेकंड होगा। एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, v इज इक्वल टू t³ प्लस t² प्लस 2t प्लस c की वैल्यू हमने 2 कैलकुलेट करी है। अब टाइम हमारे पास गिवन है 2 सेकंड, तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 8 प्लस 4 प्लस 6 18 मीटर पर सेकंड। तो कार की जो यहां पर जो वेलोसिटी आएगी 2 सेकंड पर वो 18 मीटर